विदिशा मध्य क्षेत्र का सबसे विकसित नगर है, जिसे व्यावसायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ अगर आपके पास धन है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। धनवंतरी व्यापार भवन पर भरोसा करके ही विदिशा इतने बड़े पैमाने पर विकसित होने में सक्षम हो पाया था। धनवंतरी व्यापार भवन का मुख्यालय विदिशा में ही स्थित था। दिव्यनाग वेदी को विदिशा में स्थानांतरित किए जाने की खबर पहले ही जंगल में आग की तरह फैल गई थी। साथ ही युद्ध कला प्रतियोगिता की खबर भी पूरे मध्य क्षेत्र में फैल चुकी थी। विदिशा में युद्ध कला प्रतियोगिता हर 10 साल में एक बार आयोजित की जाती थी, जिसमें मध्य क्षेत्र के सभी बड़े समुदायों के योद्धा भाग लेते थे। लेकिन इस बार युद्ध कला प्रतियोगिता को दिव्यनाग वेदी के कारण 2 साल पहले ही आयोजित किया जा रहा था। इस बात से हर कोई समझ गया था कि इस साल की युद्ध कला प्रतियोगिता पहले से भी अधिक रोमांचक होने वाली है। यही कारण था कि 3 महीने पहले खबर जारी होने के बाद पूरे मध्य क्षेत्र से कई योद्धा विदिशा में इकट्ठा होने लगे थे। इस वजह से यहाँ के भोजनालय और बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी और हर चीज की कीमत भी कई गुना अधिक बढ़ गई थी। कई योद्धाओं ने इस बात की शिकायत भी की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कुछ नहीं कर सके। ऐसे में अगर वो प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च करना पड़ेगा। दिव्यनाग वेदी को विदिशा के केंद्र में रखा गया था, जहां उसकी कड़ी सुरक्षा की जा रही थी। इसके अलावा पवित्र आश्रम, गंधसार पर्वत, कालनेमी समुदाय और विदर्भ साम्राज्य ने उसकी रक्षा के लिए अपने योद्धाओं को तैनात कर रखा था। दरअसल सभी बड़े समुदायों के उच्च अधिकारी पहले से ही विदिशा में इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ धनवंतरी व्यापार भवन के लोग भी मौजूद थे। इसलिए कोई भी दिव्यनाग वेदी को लूटने की हिम्मत नहीं करेगा। दरअसल सच्चाई तो ये है कि बड़े समुदाय सिर्फ ये दिखावा करना चाहते थे कि उनके पास भी दिव्यनाग वेदी का हिस्सा है। इस समय कई योद्धा दिव्यनाग वेदी के पास उसे घेर कर खड़े थे। उनमें से एक योद्धा बोला, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दिव्यनाग वेदी में प्रवेश कर लेते हैं तो आप नागलोक में प्रवेश पाते हैं, जहां पर आप देवताओं जितनी शक्ति अर्जित कर सकते हैं। इसलिए इसे हर समुदाय पाना चाहता है। इस पर उसके पास खड़े एक अन्य योद्धा ने कहा, मैंने तो पहले ही तय कर लिया है कि जो भी समुदाय इस दिव्यनाग वेदी को जीतेगा, मैं उस समुदाय में शामिल हो जाऊंगा और फिर एक दिन मुझे भी नागलोक में जाने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर पहला योद्धा बोला, दिव्यनाग वेदी में भाग लेने वाले सभी समुदाय 2 सितारा और उससे ऊपर के समुदाय हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि आप अपनी शक्ति के साथ उनमें प्रवेश करने के योग्य हैं? योद्धाओं की इस बातचीत के दौरान अचानक आकाश में एक सफेद रोशनी दिखाई दी। वो सफेद रोशनी तेजी से गिरते उल्कापिंड की तरह दिखाई दे रही थी, जो सीधे दिव्यनाग वेदी के शिखर की ओर जा रही थी। एक योद्धा ने आश्चर्य और उत्सुकता के साथ कहा, ये क्या है?